कल देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम जी यही लीला करते हुए चले आ रहे हैं, गुप्त रूप में अवतरित हुए हैं। इस रूप को किसी का पता न चले, तभी तो भगवान राम जी उस रावण का वध करेंगे। यही गुप्त रूप में अवतरित होकर अपनी लीला दर्शा रहे हैं। जिस समय भोले बाबा ने दर्शन किया है, मान लो हम इधर से जाएंगे और उधर से कोई आएगा सामने से, तो आके बीच में आमना सामना होगा ना, तो इधर से भोले बाबा चले जा रहे हैं और सामने से भगवान राम जी अपनी लीला को दर्शाते हुए चले आ रहे हैं। तो जैसे ही बीच रास्ता में पहुंचे तो भगवान राम जी अपनी लीला को दर्शाते हुए चले आ रहे हैं। भोले बाबा की नजर पड़ी, आहा, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। भोले बाबा सोच रहे हैं, हम तो मन में विचार ही कर रहे थे कि मेरे प्रभु राम के दर्शन हो जाते तब तो जीवन धन्य हो जाता, और आज मेरे प्रभु मेरी इच्छा को जान लिए, मेरी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, मेरी इच्छा को पूरा करते हुए सामने से आ रहे। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। जैसे ही भोले बाबा ने देखा, दोनों हाथों को जोड़ा और दोनों हाथों को जोड़कर कर प्रणाम मुख से उठा, जय वही जय श्री राम, और ते वही बाबा के हृदय उठी तर्क नाबा। भोले बाबा ने दोनों हाथों को जोड़ा और दोनों हाथ को जोड़कर कहा, है प्रभु, इस दास का प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे ही भोले बाबा ने भगवान राम जी को प्रणाम किया, मैया सती ने तुरंत पूछा, स्वामी आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? ये सामने जो साधारण मानव चले आ रहे हैं, आप इन साधारण मानव को प्रणाम कर रहे हो? पूरी दुनिया तो आपको पूजती है और आप इन साधारण मानव को पूज रहे हो। आखिर इनमें ऐसी क्या विशेषता है? दुनिया आपको पूजती है और आप इन मनुष्यों को प्रणाम कर रहे हो, आखिर ऐसी क्या बात है? भोले बाबा ने कहा, देवी ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो मेरे परमपिता परमेश्वर करुणालय वरुणालय मेरे प्रभु राम है। कहा, देवी जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, करहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कहा, देवी ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये तो मेरे प्रभु राम हैं, जो अपने गुप्त रूप में अवतरित हुए हैं। इस रूप के बारे में किसी को पता ना चले, ये मेरे प्रभु राम हैं। जैसे ही कहा भोले बाबा ने मेरे प्रभु राम हैं, मैया सती जी मानने के लिए तैयार ही नहीं। ना 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 ना, ये आपके प्रभु राम? राम कैसे? कहा, देवी अपनी लीला कर रहे हैं, अपने पत्नी की खोज में आए हैं, अपनी अर्धांगिनी इनकी पत्नी का हरण हो चुका है, ये अपनी पत्नी की खोज कर रहे हैं। मैया सती ने कहा, अच्छा, यानी भगवान होकर भी इनको नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ है? अगर ये भगवान होते, ये अगर प्रभु करुणालय वरुणालय परमपिता होते, तो इनको पता नहीं होता कि इनकी पत्नी कहाँ है। भोले बाबा ने कहा, देवी वही तो मैं समझा रहा हूँ, ये तो सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये अपनी लीला कर रहे हैं। लीला, तेरी लीला का ना पाया कोई पार, भगवान की लीला अनंत है, अपार है। भोले बाबा ने समझाया, देवी ये अपनी लीला कर रहे हैं और लीला दर्शाते हुए हमको दर्शन भी दिए हैं, हमारा तो जीवन धन्य हो गया। मैया सती ने कहा, ना 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 ना, मुझे इस बात पे जरा सा विश्वास नहीं कि ये प्रभु राम है, ये मुझे भगवान नहीं बल्कि ये साधारण मनुष्य लग रहे। भोले बाबा जान गए, होनी होकर ही मानेगी, होनी बलवान होती है। भोले बाबा ने कहा, देवी तुमको यकीन नहीं? मैया पार्वती ने कहा, ना। तो कहा, यकीन नहीं तो जाओ परीक्षा ले लो। मैया सती जी इतनी सी ही बात पे चल पड़ी परीक्षा लेने। इधर भोले बाबा इष्ट देव के ध्यान में बैठे, इधर महेश, और उधर सती फिरने लगी धर सीता का भेष। भोले बाबा इधर एक पेड़, वट वृक्ष पेड़ के नीचे आसन लगा के ध्यान लगा के बैठ गए। उधर मैया सती जी चली परीक्षा लेने। और कैसे परीक्षा लिया? अब ये नहीं दूर से देख के परीक्षा लेके चली आई हो, ना ना ना,